रेसलमेनिया में कोडी रोड से हारने के बाद ये पहली दफ़ा था जब रोमन रेंस ने माइक पर अच्छे तरीके से बात की। हाल ही में जिमी यूसो का रिटर्न हो चुका है और इस सेगमेंट का स्टार्ट भी जिमी यूसो ही करते हैं। वो रिंग में आते हैं और बोलते हैं कि सोलो सिकाओ ने जो मेरे साथ किया उसकी वजह से मैं 6 मंथ तक रेसलिंग में रिटर्न नहीं कर पाया अपना, लेकिन अब मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ उनसे। और अभी वो बात कर ही रहे थे कि रोमन रेंस का म्यूज़िक हिट करता है और बहुत ही ज़्यादा लोगों का लाउड चैंटिंग सुनने को मिलती है। इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि वो चैंटिंग जो रोमन रेंस कई सालों से सुनना चाहते थे 2015, 13, 14, 17 से, वो अब वो सुन पा रहे हैं। और ये एक इंसान के लिए कितनी ही अच्छी चीज़ होगी कि जो वो चीज़ चाहता था कि लोग उसको अप्रिशिएट करें, वो लोग आज उसको इतने सालों की मेहनत के बाद वाकई कर रहे हैं। रोमन रेंस रिंग में आते हैं और वो बोलते हैं लोगों को कि मुझे एक्नॉलेज मत करो, लेकिन जिमी यूसो को एक्नॉलेज करो, क्योंकि इसी की वजह से रिसेंटली हम मैच जीत पाए हैं। फिर वो बोलते हैं कि मैं कोई इतना ज़्यादा समझदार तो नहीं हूँ, ना मैं चीज़ों को लेके इतना डीप चीज़ों को समझता हूँ, ना प्लानिंग कर सकता हूँ चीज़ों को लेके, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो पावर मेरे पास 4 साल तक रही वो अब मेरे पास नहीं है। टाइटल्स मेरे पास नहीं है, ना ही मैं ट्राइबल चीफ रहा हूँ, ना उला फाला मेरे पास है, और मेरे पास कोई भी वो चीज़ नहीं है जो मुझे डोमिनेट ज़ाहिर करे। इसकी वजह से मैं खुश नहीं हूँ और मैं वो सारी चीज़ें वापस लेना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो हैं एक्चुअली WWE को डोमिनेट करते हैं एंड वी आर द वंस। जिस पर जिमी यूसो बोलते हैं कि नहीं, हम वंस नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि हमें हेल्प चाहिए किसी की। और यहाँ से वो कहीं ना कहीं जे उसो की तरफ इशारा कर रहे थे कि उनका रिटर्न हमें करवाना पड़ेगा। जिस पर रोमन रेंस बोलते हैं नहीं, हमें उसके रिटर्न की ज़रूरत नहीं। फिर जिमी यूसो बोलते हैं कि तुम्हें मैं तो ट्राइबल चीफ मानता हूँ, लेकिन सिर्फ अकेला मैं ही हूँ जो मानता हूँ, और उसके अलावा तुम्हें कोई भी ट्राइबल चीफ नहीं मानता है। उसके बाद जिमी यूसो वहाँ से चले जाते हैं और जिमी यूसो और सोलो सिकाओ का आगे मैच होता है। मैच के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें सोलो सिकाओ जीत जाते हैं और रिंग के सराउंडिंग में बैड ब्लड लाइन के मेंबर्स खड़े होते हैं जो मैच में कॉन्टीन्यूसली इंटरप्शन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जिमी यूसो इस मैच को हार जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ से होती है जहाँ रोमन रेंस का म्यूज़िक हिट करता है और वो रिंग की तरफ भागते हैं और बैड ब्लड लाइन पे बुरी तरह से हमला कर देते हैं। वो बैड ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स को उठा उठा के बाहर पटकते हैं, लेकिन हमेशा की तरह एक मोमेंट आता है जहाँ जेक फाटू रोमन रेंस पर हमला कर देते हैं और उनको काबू में कर लेते हैं। फिर पूरी बैड ब्लड लाइन जो है वो रोमन रेंस पे हमला कर देती है और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाती है और जिमी यूसो को भी पकड़ के वो पीटते हैं। जिसके बाद लास्ट पे जिमी यूसो रोमन रेंस को बोलते हैं कि हमें हेल्प की वाकई में ज़रूरत है।